हे भस्मासुर भस्म कारण विभो तद्वीर्यवन्तो धुना त्वत्प्रासाद कपाट बंधन गुणान् भंगतुं प्रकामोद्यताः तन्नासार्थमिहासु योग भवनं त्यक्त्वा सयत्नो भव प्रीत्या वाशुरशोनिता सबमदो मत्ताम्बिकां प्रेरय। इस समय इस संस्कृत भारतम समूह पर समुपस्थित सभी संस्कृत जिज्ञासुओं का, संस्कृत प्रेमियों का और सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। और आज जो भी व्यभिचारी भाव हैं उनका निरूपण हम आरंभ करते हैं। प्रिय छात्रों, एक बात बता दूं कि आज की जो परिस्थिति है, जिस समाज में हम जी रहे हैं, यहाँ इस विषय का ज्ञान होना परमावश्यक है। कहिए क्यों? तो वस्तुतः यह समाज जो तत्व ज्ञान से रहित हो रहा है, वो शब्द प्रयोग बिना अर्थ देखे, बिना अर्थ समझे, केवल शब्द का प्रयोग करके अपने को समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जब तक शब्द का आपको अर्थ न मालूम हो, तब तक उसका प्रयोग भी आप उचित ढंग से नहीं कर सकते। और शब्द शस्त्र तब बनता है जबकि उसका प्रयोग सही हो। क्योंकि गोरगौ काम दुधा प्रोक्ता जो कहा है आचार्य दंडी ने कि शब्द प्रयोग सही हो तो वह सारे कामनाओं को सफल करने वाला होता है। प्रायः ये जो 33 व्यभिचारी भाव दिखाए गए हैं, उन सब का वास्तविक अर्थ जानना आवश्यक होता है। क्योंकि अधिकतर लोग अर्थ जाने बिना इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते तो हैं कि ये लजा गई, से लज्जा हो गई, या उसे लज्जा नहीं होती। लेकिन वस्तुतः अगर पूछ दिया जाए कि का नाम लज्जा, लज्जा किसको कहते हैं, तो वहां जाके हम चुप हो जाएंगे। इसको बड़ा गौरव है, लेकिन गौरव किसको कहते हैं ये हमें पता नहीं। इसलिए इन व्यभिचारी भावों की जो परिभाषा है, का जो वास्तविक अर्थ है, वो जानना आवश्यक है। चलिए, ये व्यभिचारी भाव हैं गिनती में 33, और एक गुरु नृपाद विषयक जो रति है वो जोड़ लें तो 34 व्यभिचारी भाव आचार्य जगन्नाथ ने गिनाए हैं।
जिसमें हर्ष, स्मृति, वीरा, मोह, धृति, शंका, ग्लानि, दैन्य, चिंता, मद, श्रम, गर्व, निद्रा, व्याधि, त्रास, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अभिथा, उग्रता, तर्क, विषाद, औत्सुक्य, आवेग, जड़ता, आलस्य, असूया, अपस्मार, चपलता और निर्वेद, ये 33 हैं। और गुरु नृपाद विषयक जो रति है वो 34वां भाव होता है। अब इसका हम क्रमशः विवेचन देखें, क्रमशः अर्थ देखें कि वस्तुतः ये क्या होता है। पहला आता है हमारे सामने कि हर्ष किसको कहते हैं। तो हर्ष का मतलब सीधे हम समझते हैं कि एक प्रकार की खुशी जो है उस खुशी को हर्ष कहते हैं, लेकिन वो खुशी कैसी ये भी जानना पड़ेगा। उसके लिए ये परिभाषा करते हैं आचार्य, इष्ट प्राप्त्यादि जन्मा सुख विशेषो हर्षः। इष्ट प्राप्त्यादि जन्मा सुख विशेषो हर्षः, कि इष्ट प्राप्ति से, अब इष्ट से मतलब ये है कि आपका जो अभीष्ट है, आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुकूल परिणाम जब आपको मिल जाता है, तब जो आपका आत्मानंद, आपकी आत्मा में जो प्रफुल्लता आती है, उसका नाम है हर्ष। अब ये इष्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबकी तमन्नाएं अलग अलग हैं, इसलिए कहा इष्ट प्राप्त्यादि जन्मा। इष्ट प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख विशेषः, एक विशेष प्रकार का जो सुख है वो हर्ष कहलाता है। यहां जो आदि पद लगा दिया है, चूंकि वहां इष्ट अनेक प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए आदि पद लगाया है। इसका उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया अपना, कि कोई नायक बोल रहा है कि अबधौ दिवसावसान काले भवनद्वारि विलोचने दधाना अवलोक्य समागतम तदा मामथ रामा विकसन मुखी बभूव। कोई नायक कह रहा है कि अवधौ दिवसावसान काले, जब दिन का अंत होने लगा, सायंकाल का समय आ गया, गोधूली वेला आ गई, तब भवनद्वारी, अपने भवन के दरवाजे पर आंखें टिकाए हुए जो मेरी नायिका, वो समागतम, क्या हुआ मुझे देखकर, विकसन मुखी बभूव, विकसित मुख वाली हो गई। अब यहां गौर कीजिए कि विकसन मुखी बभूव, मुख उसका विकासमान हो गया या विकसित हो गया। इसका मतलब है कि इससे पहले जब तक वो गेट पर खड़ी थी तो उसके मुख पर वो हास नहीं था जो अब हो गया। अब किस लिए? तो वो दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? तो अपने नायक को देखने के लिए। तो नायक को आता हुआ देखना या आया हुआ देखना, यही उसका इष्ट था। अब उसने नायक को आया हुआ देखा तो इष्ट प्राप्ति हो गई। इष्ट प्राप्ति से जो उसके हृदय में खुशी हुई, जिससे उसके मुंह पर विकास आ गया, वो बताता है कि इसके हृदय में वो एक खुशी, विशेष प्रकार की खुशी, सुख, विशेष प्रकार का सुख हुआ है, और इसी सुख का नाम हर्ष है। पहले जब व्यंजक की बात आई थी
भाव विवेचन में कि भाव की व्यंजना के लिए क्या आवश्यक है, तो कहा था विभाव और अनुभाव, क्योंकि रस की व्यंजना के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों आवश्यक होते हैं। यहाँ विभाव और अनुभाव जो है वो आवश्यक है। क्यों? तो व्यंग्य यहाँ व्यभिचारी भाव ही होता है। अवधि काले प्रियागमनम विभावः, दिन की समाप्ति पर प्रियतम का आगमन जो है वो यहाँ कारण है, वो यहाँ विभाव है। और मुख का जो विकास है, उस नायिका के मुख का विकास, वो अनुभाव है। और ये दोनों मिलकर उस नायिका के चित्त में होने वाली, या ये कहिए कि अंतर मन में होने वाला जो सुख विशेष है, वो उसका स्पष्टीकरण हो रहा है, उसकी व्यंजना हो रही है, इसलिए ये हर्ष है। दूसरा है स्मृति। अब परिभाषा जाननी पड़ेगी कि स्मृति कहते किसको हैं। स्मृति से हम लोग समझते हैं कि जो हमें चीज याद है उसको कहते हैं, लेकिन वो अलग चीज है और ये अलग है। इसका नाम है संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार से उत्पन्न जो ज्ञान है वो है स्मृति। अब देखिए कि संस्कार जन्य से क्या मतलब। जैसा कि भाव विवेचन में बात आई थी कि जैसे सहृदयों के हृदय में रत्यादि अस्थाई भाव पहले से विनिविष्ट होता है, उसी तरह ये व्यभिचारी भाव भी जो हैं वो रहते हैं। यहाँ जो संस्कार की बात कर रहा है कि हम या कोई भी सहृदय क्रमशः बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसको फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने देखा है, जो चीज़ हमने सुना है, वो हमारे संस्कार में कहीं न कहीं अवस्थित रहता है। अब वो जो संस्कार में अवस्थित है, उसी का जब कभी बाद में ज्ञान होता है तो उस ज्ञान को कहते हैं स्मृति। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार में जो ज्ञान पहले से आ चुका है, उसका जब किसी वक्त विशेष पर, काल विशेष पर, प्रसंग विशेष पर जब वो पुनः स्मरण हो आता है, वही दृश्य हमारे चित्त पर घूम जाता है जो पहले हुआ था, उसको कहते हैं स्मृति। जैसे ये श्लोक देते हैं कि कोई नायक बोल रहा है कि तन मंजु मंद हसितम स्वसितानि तानि साबै कलंक विधुरा मधुरा ननश्रीः अद्यापि मे हृदय मुन्मदयन्ति हन्त सायन्तनाम्बुज सहोदर लोचनायाः। सायन्तनाम्बुज सहोदर लोचनायाः नायिकायाः। सायंकालीन कमल के समान आँखों वाली जो मेरी नायिका, उसकी तन मंजु मंद हसितानी, वो सुमधुर जो उसकी हंसी, जो उसका निश्वास, जो कलंक से रहित उसका या उसके मुंह की कांति, वो कांति आज भी हृदयम उन्मदयन्ति, वो आज भी मेरे हृदय को उन्मत्त कर रहा है। अब यहाँ देखिए कि वो नायिका इस नायक के समक्ष उपस्थित नहीं है, ये चुपचाप अब एकांत में है या अपने किसी दोस्त के साथ है। तो इसको वो दिन याद आ रहे हैं जब उसने कभी उस नायिका को देखा था।
और उस समय जो उसका चेहरा था, जो उसके भाव थे, वो भाव आज इसके उसी ज्ञान समूह, उसी संस्कार समूह से, जो संस्कार का पुंज इस पर पहले से पड़ा हुआ है, वो आज निकलकर इसके सामने उपस्थित हो गया है। और वो ज्ञान में आया हुआ या संस्कार जन्य जो ज्ञान है, वो इसके चित्त को उन्मथित कर रहा है। इसलिए कहा कि संस्कार जन्यम ज्ञानम, संस्कार में जो ज्ञान पहले से है, अब वही ज्ञान जब उस संस्कार से उत्पन्न हो रहा है तो वो ज्ञान स्मृति कहलाती है। तो आज इस नायक को अपने ज्ञान का, जो उस नायिका का चेहरा है, वो याद आ रहा है। यहाँ कहते हैं कि चिंता विशेषोत्र विभावः, क्योंकि जब वो नायिका विषयक चिंतन कर रहा है तभी उसको वो याद आया, स्मृति आई। तो चिंता विषयक, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है हृदयम उन्मदयन्ति हंत, कहता है कि हाँ, आज वो दिन मुझे याद आ रहा है, या आज वो रूप मेरे चित्त को और व्याकुल कर रहा है। तो ये जो चिंता है वो चिंता है विभाव। इससे ज्ञात होने वाला भ्रूणति गात निश्चलता, जो भौं का खड़ा हो जाना कि वो चीज याद आ रही है, शरीर की निश्चलता का होना, ये आक्षेपगम्य अनुभव हैं। अब यहाँ समस्या ये आती है कि नायक को अपनी नायिका की याद आई और उस याद के पटल पर उसने अपना चेहरा देखा। उस चेहरे से इसमें उन्मत्तता, उन्मदयन्ति, मदमत्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो नायिका है, उस नायिका को आलंबन मानकर उसकी वियोगावस्था को देखते हुए इस नायक के हृदय में उठने वाले विप्रलंभ श्रृंगार को, वियोग को क्यों नहीं व्यंग्य मान लिया जाए। और ऐसा अगर माना जाए तो हर्ष नाम, ये स्मृति नामक जो व्यभिचारी भाव आप कह रहे हैं कि यहाँ भावध्वनि है, तो वो नहीं होगा। उसके लिए ये तर्क देते हैं कि यद्यपि अत्र अस्या एव स्मृतेः संचारिण्याः नायिकायाः नायिका स्वरूपस्य विभावस्य हंत पदगम्यस्य हृदय वैकल्याख्य अनुभावस्य संयोगाद विप्रलंबरसाभिव्यक्तिरसध्वनितम शक्यते वक्तुम, कि यहाँ नायिका को आलंबन मान लीजिए और हंत पद से जो उसके हृदय में विकलता अनुभूत हो रही है, उस विकलता को अनुभाव मान लीजिए। इनको मिलाकर के विप्रलंब रस की ध्वनि हो जाएगी। तो कहते हैं कि ध्वनि हो तो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे अगर हम कल्पना करें तो विप्रलंब की ध्वनि हम मान सकते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद पहला हमें वो स्मृति जो है, वो स्मृति का चमत्कार दिखाई पड़ेगा या विप्रलंब का चमत्कार पड़ेगा। तो अब श्लोक को अगर आप फिर गौर से पढ़िए तो कहता है कि वो हंसी मुझे आज पुनः उन्मत्त कर रही है। तो वो हंसी उन्मत्त कर रही है, तो जो हंसी पहले देखी थी उसका स्मरण पहला है। उसका स्मरण ही यहाँ उस हंत को, जो उसको चिंता हो रही है, जो विकलता हो रही है, उस विकलता को पुष्ट कर रहा है। अगर स्मरण नहीं हो, स्मृति न हो, तो विकलता पुष्ट नहीं होगी। इस कारण स्मृति में जो चमत्कार है वो चमत्कार का अभाव होगा। वहाँ चमत्कार वैशिष्ट्य पूर्ण यहाँ स्मृति है, इसलिए स्मृति को यहाँ व्यभिचारी भाव मानकर माना गया है।
अब ये चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पंडित राज हैं, यहाँ तर्कों का ही भंडार है। ये एक तर्क और लगाते हैं विपक्षी के नाम पर कि तदादेर बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नए बुद्धेः शक्यतावच्छेदकानुगमुक्तया न वाच्यता संस्पर्शः बुद्धिस्थम शक्यतावच्छेदकमिति नएपि स्मृतित्वेन स्मृतिर्व्यक्ति विद्यतैव। ये क्या कहते हैं, इसको जरा गौर से देखिए। ये कह रहा है कि ऊपर में लिखा हुआ है तन मंजु मंद हसितम, वो सुमधुर हंसी। अब देखिए कि जिस सुमधुर हंसी की स्मृति हम मान रहे हैं वो यहाँ तत्पद से वाच्य कर दिया गया है। तो पूर्व पक्षी का तर्क ये है कि जब तत्पद से उसकी वाच्यता यहाँ स्पष्ट हो गई तो उसी को पुनः व्यंग्य मानना ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वाच्य से जो अनालिंगित है या अन्य किसी भी शक्ति से जो अनालिंगित अर्थ है वही अर्थ व्यंग्य होगा, वही अर्थ ध्वनि होगा। यहाँ तो तत्पद से वो समालिंगित है। तो पंडित राज कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि बुद्धिस्थम, कि बुद्धि में स्थित, उनकी बुद्धि में स्थित जो ज्ञान है पूर्व से संस्कारजन्य, उससे वो यहाँ वस्तुतः शक्यतावच्छेदक नएपि स्मृतित्वेन, स्मृति रूप में वो नहीं है। यानी इस दार्शनिक पंक्ति को हटा दें तो ये समझें कि जिस समय उसने अपनी नायिका के उस चेहरे को देखा हुआ होगा या देखा था, वो ज्ञान इसके संस्कार में पहले से है। अभी उसकी याद आ रही है, वो दोबारा उभरकर सामने आ रहा है। तत्पद जो है वो तत्पद अभी जो अभिव्यक्त हो रहा है उसका बोधन करेगा या उस समय जो देखा था उसका बोधन करेगा। तो वस्तुतः तत्पद जो है वो जिस समय नायक ने उस नायिका के इस स्वरूप का अवलोकन किया था, जो स्वरूप आज संस्कार में सन्निहित है, उसका ज्ञान करवा रहा है। उसका ज्ञान होने से वो वाच्य में जाएगा तत्पद से। अभी वो ज्ञान उभर कर इनके सामने आ रहा है। जो उभर कर सामने आ रहा है यानी अभी जो चित्तवृत्ति में उपस्थित हो रही है, जदनुकूल चित्तवृत्ति बन रही है, वो व्यंग्य ही होगा, वो वाच्य नहीं होगा। वाच्य वो है कि पूर्व क्षण में जो देखा था, जो अब संस्कार में सन्निहित हो चुका है, उसका ज्ञान होने से इदानीम जो स्मृति आ रही है, जो वो ज्ञान उभर कर पुनः चित्तवृत्ति रूप में सामने आ रहा है, वो व्यंग्य ही रहेगा, वो वाच्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ स्मृति नामक जो व्यभिचारी भाव है, उस व्यभिचारी भाव की स्थिति होने से यहाँ भावध्वनि है। अब एक तर्क और लगाते हैं ये कि तस्याश्चात्र वाक्य वेद्यत्वे पदस्यैव कुर्वद रूपात् पदध्वनि विषयत्वम् एतेन भावानां पदव्यंग्यत्वे न वैचित्र्यम इति परास्तम। यानी प्राचीन का मत है, पूर्व पक्षी जो हैं वो कहते हैं कि स्मृत्यादि ये जो भावध्वनि है, इस भावध्वनि की पद प्रकाश्यता नहीं है।
ये पद प्रकाश्यता और वाक्य प्रकाश्यता का विषय आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में विस्तृत से वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ जो कहते हैं कि भावध्वनि वाक्य प्रकाशता का विषय है, पद प्रकाशता का विषय नहीं है, उसके लिए ये व्यवस्था दे रहे हैं कि भले तस्यापि वाक्य वेद्यत्वेपि, वाक्य वेद्यता होने के साथ साथ पदस्यैव कुर्वद रूपत्वात्, यहाँ पद जो है तन्मंजुमंदहसितम, ये पद वस्तुतः यही उस रूप को यहाँ उपस्थापित कर रहा है। तत्पद जो है वो उस प्राचीन रूप को उठाकर सामने दिखा रहा है। इस तरह यहाँ पद भी भावध्वनि को निरूपित कर रहा है। इसलिए जो कोई कहते हैं कि भावध्वनि वाक्य प्रकाशता का ही विषय है, पद प्रकाशता का विषय नहीं है, या पद प्रकाशता हो जाने पर भावध्वनि में चमत्कार नहीं रहता है, वो बात गलत है। अपितु यहाँ तत्पद से जो तत्कालीन संस्कारजन्य ज्ञान है उसका बोध होने के कारण, और वही आज स्मृति में सामने आ रही है, इसका बोधन होने से तत्पद जो है उस पद से भी स्मृति नामक व्यभिचारी भाव ध्वनित हो रहा है। तो मानना ये पड़ेगा कि भावध्वनि का भी पद प्रकाश्यता भी है और वाक्य प्रकाश्यता भी है। सायंतनाम्बुजोपमानेन नयनयोः उत्तरोत्तराधिक निमीलनोन्मुखत्व ध्वनन द्वारा तस्या आनंदमग्नता प्रकाशः। यह बात वही है कि यहाँ जो कहा गया है सायंतनाम्बुज सहोदर लोचनाया, कि सायंकाल में कमल जो होता है वो मुकुलित होने लगता है, और वैसी ही उनकी स्थिति जिस समय उसने नायिका को देखा होगा उस समय नायक के साथ में संगति और प्रेम के कारण, हर्षाधिक्य के कारण जो, या थोड़ी लज्जा के कारण जो आँखों का मुकुलित होना रूप था, वो मुकुलित होना स्थिति जो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं कि उसमें उसकी जो आनंदमग्नता थी, उस आनंदमग्नता, वही आनंदमग्नता यहाँ प्रकाशित हो रही है। तो केवल तत्पद से जो स्मरण आ रहा है उसके साथ साथ अन्य पदों से भी उस स्वरूप की व्यंग्यता आ रही है। इनको लगा कि शायद इस उदाहरण पर विविध समस्याएं घिर गई, बहुत सारे तर्क देने पड़े, इसलिए ये दूसरा उदाहरण देते हैं कि दरा नमत कंधर बंध मीखत निमीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम अनल्प निश्वास भरा लसांगम स्मरामि संगम चिरमंगणायाः। ये कहते हैं कि दरा नमत कंधर मंद मीखत, गर्दन का आदर पूर्वक जिसका नमत कंधर, झुकते हुए कंधे का बंधन जिसका है, यानी कंधे को थोड़ा झुकाए हुए, मीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम, जो आनंद के कारण अपनी आंखें मूंदे हुई थी, मीलित नय विलोचनाब्जम, कमल के समान जो आँख है जो मीलित था, अनल्प निश्वास भराल संगम, अनल्प निश्वास, लंबी लंबी श्वासें तेजी में लेने के कारण उस श्वास के भार से जिसका आलस्यपूर्ण अंग हो चुका था, कहता है कि अंगनाया, अपनी नायिका का संगम स्मरामि, उस संग का, जब वो मेरे साथ में थी, वो मेरे गोद में थी, उन्होंने अपना सिर झुका लिया था, उसकी आंखें थोड़ी बंद हो रही थी, और स्नेहाधिक्य के कारण, हर्षाधिक्य के कारण, जिसके शरीर पर लंबी लंबी श्वासों के कारण जिसका अंग शिथिल होता चला जा रहा था, उस संगति को अभी मैं याद कर रहा हूँ। अब कहता है कि देखिए, स्मृति जो है, यहाँ भी ये नायक उस क्षण को स्मरण कर रहा है जब नायिका
इनकी गोद में थी। तो उस क्षण का स्मरण होने के कारण यहां भी स्मृति स्पष्ट होना चाहिए। उसकी ये व्याख्या करते हैं कि कैसे, इत्यत स्मृतिर्न भावः, यहां स्मृति जो है वो भाव नहीं है, यानी स्मृति भाव की व्यंजना नहीं है। क्यों? तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा, श्लोक सामने में है कि स्वनिशब्देन निवेदनात् अव्यंग्यत्वात्, क्योंकि यहां है स्मरामी पद दे करके इन्होंने उसको वाच्य बना दिया है कि मैं उसका स्मरण कर रहा हूं। तो स्मरण पद में होने के कारण और स्मरण का वाच्य होने के कारण अव्यंग्यत्वात्, यहां व्यंग्य नहीं है। नापि स्मरणालंकार, कहते हैं कि इसको स्मरणालंकार मान लीजिए, कहते हैं स्मरणालंकार भी नहीं है। क्यों? तो स्मरणालंकार में क्या होता है कि सदृश वस्तु विलोकन जन्मा, किसी सदृश वस्तु को देखकर तत्सदृश वस्तु का जब स्मरण हो आता है तब स्मरणालंकार होता है। यहां किसी सदृश वस्तु का दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए वो स्मरणालंकार भी नहीं है। सादृश्य मूलकस्यैव स्मरणालंकारत्वम् अन्यस्य तु व्यंजितस्य भावत्वमिति सिद्धांतात्, और स्वभावतः है कि वाच्य से जो अलग होता है वो व्यंग्य होता है। किंतु विभाव एव सुंदरत्वात् कथंचित रस पर जबसाई, यहां स्मरण चूंकि वाच्य में आ चुका है, यहां उसको खुद, जैसे वहां तन्मंजोमंद हस्तम में था कि इनको वो क्षण स्मरण में आ रहा है संस्कार जन्य ज्ञान से, यहां ऐसी बात नहीं है। यहां स्पष्ट कह रहा है कि मैं उसका स्मरण कर रहा हूं। यहां वाच्य हो जाने के कारण स्मृति नामक जो व्यभिचारी भाव है उस व्यभिचारी भाव की ध्वनि नहीं है। जो व्यभिचारी भाव ध्वनि में आएगा वही भावध्वनि का विषय होगा, अन्यथा भावध्वनि का विषय नहीं होगा। तो कहते हैं यहां आपने स्मरणालंकार भी नहीं माना, स्मृति नामक व्यभिचारी भाव भी नहीं माना, तो फिर यहां है क्या? यहां क्या मानेंगे, किसकी ध्वनि मानेंगे? तो कहते हैं कि वो नायिका रूप जो आलंबन है, नायिका रूप आलंबन की स्थिति को देखते हुए अन्य अनुभाव और व्यभिचारी का आक्षेप कर लें तो यहां श्रृंगार रस की ही अभिव्यक्ति होगी, अन्यथा ये भावध्वनि का विषय नहीं होगा, क्योंकि भाव यहां अभिव्यंजित नहीं हो रहा है। तीसरा आता है ब्रीरा, जिसको हम लज्जा कहते हैं। इसकी परिभाषा करते हैं कि ब्रीरा किसको कहा जाए, तो उसके लिए ये बताते हैं कि स्त्रीणाम पुरुष मुखावलोकनादेह अपुंसाम च प्रतिज्ञा भंग पराभवादेरुत्पन्नो वैवर्ण्याधो मुखत्वादि कारणीभूत चित्तवृत्ति विशेषो ब्रीरा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, दोनों को स्पष्ट कर दिया, स्त्रियों को अलग कारण से, पुरुष को अलग कारण से। स्त्रियों को जो ब्रीड़ा होती है वो पुरुष मुखावलोकनादेह, कि अगर स्त्री अपने सामने किसी बड़े पुरुष को, बड़े मतलब संबंध में बड़े हों, या किसी परपुरुष को एकाएक देख ले तो उसे लज्जा होती है। और पुरुष को जब उसने अपना ही कोई वचन तोड़ दिया हो, अपने ही कोई प्रतिज्ञा की हो, उस प्रतिज्ञा को पुनः तोड़ दिया हो, या अपने को वीर कहता हो लेकिन पराभव, लेकिन लड़ाई में हार गया हो, तो इस समय जो उसके मुंह की विवर्णता होती है, यानी मुंह का जो
खिला खिला रूप होता है वो जो विवर्ण हो जाता है, वो रंग बदल लेता है। यानी जो आदमी अपने गर्भ से लोगों को सर्वदा कहता हो कि मैं सब पर भारी हूं, आकर के किसी सामान्य व्यक्ति से भी हार जाए, तो अब लोगों के सामने जब वो खड़ा होगा तो स्वभावतः उसके चेहरे पर वो तेज नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। वही स्त्रियां जो ठहाका लगा रही होती हैं अपने में बात करते हुए, एकाएक कोई पुरुष सामने आ जाए, अपरिचित आ जाए या अपने से बड़े आ जाएं, तो वो चुप भी हो जाती है और सिर झुका लेती है। कहता है ऐसे में वैवर्ण्य, जो मुंह पर विवर्णता आती है, जिससे लोग अधोमुखत्व, अपना सिर झुका लेते हैं, तो सिर झुकाने का, विवर्णता का जो कारण हुआ, उस वो कारणभूत जो चित्तवृत्ति है, यानी उनकी चित्तवृत्ति ऐसी हो गई जिसका प्रतिफल दिखाई दिया कि आंखें झुक गई, गर्दन नीचे झुक गई, मुंह की कांति जो है वो विलीन हो गई। ऐसी जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति का नाम ब्रीरा है। जैसे उदाहरण देते हैं, अंतर माम कीनम नखंकम सपुलक तनुमंदम मंदमालोकमाना विनिहित बदनम माम वीक्ष्यवाला गवाक्षे चकित नत नतांगी सद्म सद्यो विवेश। यहाँ नायक किसी मुग्धा नायिका का वर्णन कर रहा है कि वो मुग्धा नायिका चुपचाप जब उसने ये देखा कि यहाँ मुझको कोई नहीं देख रहा है, तो वहाँ पर वो क्या कर रही है, अपने ही शरीर पर नायक द्वारा कुछ कलश युगांतर माम कीनम नखंकम, स्तन युगल के बीच में नायक कह रहा है कि मेरे द्वारा किया गया जो नख का चिन्ह है, उस चिन्ह को देखकर वह रोमांचित हो रही थी और धीरे धीरे उस चिन्ह को चुपचाप देख करके स्वयं में रोमांचित हो रही थी। लेकिन उसी समय उसने देखा कि विनिहत बदनम माम वीक्ष्य, उसी समय उसने देखा कि मैं भी वहीं पर कहीं सामने खड़ा हूँ। वहीं पर वो मेरा चेहरा देखकर, ज्यों ही उसने खिड़की पर मेरा चेहरा देखा, तो थोड़ी आश्चर्यमय होती हुई भी तुरंत अपने खिड़की वाला स्थान जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से अपने घर की ओर भाग गई, अपने घर में सिमट गई, घर में चली गई। यहाँ प्रियस्य दर्शनम, चूँकि वो तो अपने अंग पर पड़े हुए नखों को चुपचाप एकांत में देख रही थी कि कोई हमको नहीं देख रहा है। जब कोई नहीं देख रहा था तब तो उसे हर्ष हो रहा था उस वस्तु को देखकर। तब प्रियस्य दर्शनम तेन नायिका कर्तिक कुचांतर वर्ती प्रिय नख क्षतावलोकन जन्य हर्षवित तत्पुलक आदेर दर्शनम च विभावः, कि वहाँ पर वो नख का जो चिन्ह है, उस चिन्ह को देख करके या देखना, उस पर जो पुलकित हो रही थी वो विभाव है। और सद्यः सदन प्रवेशः, तुरंत जो वह भाग गई, ये वहाँ पर अनुभाव है। इस दोनों से क्या हो रहा है कि नायक को सामने में उसने देखा, तब वह अपना काम छोड़कर घर में चली गई। ये दोनों जो हैं, वहाँ वो नायक का दर्शन या नखांक का दर्शन, ये विभाव, और घर में भाग जाना ये अनुभाव, ये दोनों बताता है कि उसको वही अंतः स्थिति जो है, जहाँ उसको ब्रीरा हो आई, उस ब्रीरा के कारण ही अधोमुख होती हुई
सामने से, नायक के सामने से हट गई, अपने घर में चली गई। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि निरुध्ययांतीम तरसा कपोतीम, निरुध्ययांतीम तरसा कपोतीम कूजत कपोतस्य पुरो ददाने मयि स्मिताद्रम बदनारविंदम सा मंद मंदम नमयाम बभूवा। कि एक कबूतरी जो आगे से भागी जा रही थी, उसको मैंने पकड़कर, जो दूसरा कबूतर कूजत कपोतस्य, जो कपोत अपना गुटुरगू कर रहा था, उस आवाज़ में कपोती को बुला रहा था, मैंने उस कपोती को पकड़कर उस कपोत के सामने में जूं ही डाला या कपोत के सामने रख दिया। ऐसा करते हुए मुझे उस नायिका ने देखा, और तब जब मेरी आंखें मिल गई या ऐसा करते हुए उसने मुझे देख लिया, तस्मितार्द्रम बदनारविंदम, तो उसके मुंह पर एकदम हल्की सी हंसी आई, और मेरी आंखें जूं ही मिली तो मंद मंदम नमयाम बभूवा, तो हंसी भी आई उसको, वो समझ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इससे आंखें नहीं मिला पाई बल्कि नमयाम बभूवा, अपने गर्दन को उसने झुका लिया, अपनी आंखें झुका ली। यहाँ कहते हैं कि जब स्पष्ट है कि मयि स्मिताद्रम बदनारविंदम, अपने बदन कमल को थोड़ी सी स्मित से आर्द्र किया उसने, थोड़ी हंसी उस पर आई, तो हंसी आने पर तो कहता है वो जो हर्ष है वो लेसतया सन्नपि, कहते हैं उससे अधर की स्मृति को देख करके हम हर्ष को ही व्यभिचारी भाव या हर्ष की ही ध्वनि क्यों ना माने। अगर हर्ष की ध्वनि मान लें तो फिर यहाँ जो आप ब्रीरा को ध्वनि मान रहे हैं वो ब्रीरा ध्वनि नहीं होगी। ये कहते हैं देखिए, हर्ष ठीक बात है कि स्मृति आई, लेकिन उसके आगे देखिए कि उसने मंद मंदम नमयाम बभूव, अपने चेहरे को झुका लिया। तो चेहरा झुकाया क्यों? तो चेहरा झुकाया इसलिए कि पुरुष सामने में खड़ा है। वो जो हंसी थी वो ये बात बता रही थी कि उसने क्या जाना, जो उसने जाना कि एक नायक कबूतरी को पकड़कर कबूतर के सामने डाल रहा है, ये देखकर उसकी हंसी आई। तो वो हंसी सिर झुकाने पर जो लज्जा आ रही है उस लज्जा की ही पुष्टि कर रहा है। और प्रिय कर्तृकम कपोतस्याग्रे कपोत्याः समर्पणम विभावः, अपने प्रीतम द्वारा या पुरुष द्वारा एक कपोती को पकड़कर राग से बढ़े हुए कपोत के आगे डालना, ये है विभाव। और बदन नमनम अनुभावः, और नायिका का सिर झुकाना ये उसका अनुभाव है। इससे प्रतीत होता है, इससे अभिव्यंजित होता है जो उस नायिका की ब्रीरा, वो ब्रीरा यहाँ व्यभिचारी भाव है और ध्वनित होता है। आगे आता है मोह, कि मोह नामक व्यभिचारी भाव क्या है, किसको कहेंगे। कहते हैं देखिए, भय वियोगादि प्रयोज्या वस्तु तत्वानवधारिणी, वस्तु तत्व अनवधारिणी चित्तवृत्तिर मोह। मोह वो स्थिति होती है वस्तुतः कि जिस समय आदमी ज्ञान विहीन थोड़ा हो जाता है, परिचित अपरिचित किसी को पहचानने से भी विहीन हो जाता है, वो अवस्था है। ये कैसे होता है, उसकी परिभाषा ये करते हैं कि या तो भय के कारण, बहुत ज़्यादा भय हो जाए
बहुत ज़्यादा डर हो जाए तो भी आज की भाषा में वो शौक लग जाता है, या वियोग का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे जो एक ऐसी चित्तवृत्ति बनती है कि वस्तु तत्व अनवधारिणी, आगे में उपस्थित जो वस्तु है उसको वह पहचान न पाए, उसकी तत्वता का निर्धारण न कर सके, ऐसी जो चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति का नाम है मोह। या तो भय के कारण या वियोग आदि के कारण जो किसी वस्तु को पहचानने की क्षमता का नाश हो जाता है, तो वैसी चित्तवृत्ति जब वस्तु तत्व के अवधारण की शक्ति विहीन चित्तवृत्ति हो जाती है तो उस अवस्था को कहते हैं मोह। उदाहरण देते हैं कि बिरहेन विकल हृदया, बिरहेन विकल हृदया बिलपंती दयित दयितेति आगतमपितम सविधे परिचयहीनेन वीक्षते वाला। कहते हैं कि कोई वियोगिनी वाला, विरह से जिसका हृदय अत्यंत विकल हो गया है, जो केवल दयित दयित ऐ मेरे प्रीतम ऐ मेरे प्रीतम ही चिल्ला रही है, वो उस अवस्था में पहुंच चुकी है कि प्रियतम प्रियतम करके चिल्ला तो रही है, लेकिन साक्षात सामने उसका प्रियतम उपस्थित हो गया तो उस प्रियतम को भी वो पहचान नहीं रही है, बल्कि अपरिचित की तरह ही देख रही है और उसके आगे भी हाय मेरे प्रीतम, हाँ मेरे प्रीतम करके चिल्ला रही है। तो स्थिति देख लीजिए कि एक तो विरह के कारण, दूसरा कि स्वयं प्रियतम के वियोग में वो है, अब प्रियतम स्वयं सामने उपस्थित हो गया, उसको भी वह नहीं पहचान रही है। तो ये है वस्तु तत्व अनवधारणी चित्तवृत्ति कि जो सामने में खड़ा है उससे भी उसका परिचय नहीं हो रहा है, उसको भी वह नहीं पहचान पा रही है, इसलिए यहाँ यह मोह नामक चित्तवृत्ति है। स्पष्ट है कि कांत वियोगो विभावः, अपने प्रियतम का जो वियोग है वो उसके लिए यहाँ विभाव है। इंद्रिय वैकल्यम, जो उसकी आंतरिक विकलता हो रही है, वो विकलता इत्यादि जो है वो यहाँ अनुभव है। तो ऐसी स्थिति हो गई कि वो वस्तुतः तत्व को पहचान नहीं रही है, वास्तविकता को समझ नहीं पा रही है, चित्तवृत्ति उसकी किसी भी ज्ञान परिचय वाली स्थिति से पहचानने से विमुख हो चुकी है। ये तो नायिका में दिखाया, कहते हैं ये स्थिति अन्य जगह भी दिखाते हैं। अन्य जगह से मतलब ये है कि एक उदाहरण दे रहे हैं, ये नदी किनारे पर या समुद्र के किनारे पर खड़े हाथी का, कि सुंडा दंडम कुंडलीकृत्य कूले कल्लोलिन्या किंचिदाकुंचिताक्षः नैवाकरसत्यम्बु नैवाम्बुजालिम कांतापेतः कृत्य शून्यो गजेन्द्रः। एक हाथी है जो नदी के किनारे खड़ा है, अपने सूंड को आगे से ऐसे मोड़कर, वह कुंडली जैसा आगे जैसे वो पानी पीने काल में मोड़ता है, ऐसा वह मोड़कर कुंडल बना चुका है। किंचिदाकुंचिताक्षः, उसकी आंखें थोड़ी मुकुलित हो रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में वह हाथी न तो पानी पी रहा है और न कमल जाल को अपनी ओर खींच रहा है। क्यों? तो कांतापेक्षा, वो अपनी कांता की अपेक्षा कर रहा है कि मेरी कांता आए तो मैं साथ साथ पानी पीऊं। तो कांता की अपेक्षा में वो यह भी भूल गया कि मुझे यहाँ पानी पीना है, पानी यहाँ उपस्थित है, या ये कमल है इसको हमें खींचना है। इन बातों को वह भूल चुका है। इसलिए ये यहाँ भी वही
मोह नामक जो व्यभिचारी भाव है उस व्यभिचारी भाव की ध्वनि होती है। आगे ये चलते हैं, अगला जो उदाहरण है या अगला जो व्यभिचारी भाव है वो है धृति, जिसको हम धैर्य कहते हैं। अब धैर्य शब्द का प्रयोग तो कौन नहीं करता है, सभी कोई करते हैं, लेकिन धैर्य है क्या, इसकी परिभाषा जाननी आवश्यक है। तो वो परिभाषा पंडित राज करते हैं कि लोभ शोक भयादि जनितोपप्लव निवारण कारणीभूतश्चित्तवृत्ति विशेषो धृति। कि लोभ शोक भय इत्यादि से जनित, इत्यादि से उत्पन्न, लोभ से उत्पन्न, शोक के कारण उत्पन्न, भय के कारण उत्पन्न जो उपप्लव, उपप्लव ना भयंकर स्थिति, उस स्थिति का निवारण करने के लिए जो चित्तवृत्तिभूत निवारण कारणीभूत ऐसी चित्तवृत्ति जो इस उपप्लव का निवारण कर सके, जो इस उपप्लव के निवारण का कारण बने, ऐसी जो चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति का नाम है धृति, धैर्य। यानी कितना भी बड़ा भयंकर, बड़ी भयंकर समस्या सामने आ जाए, उस समस्या को निराकरण करने के लिए, उस समस्या का निराकरण, उस समस्या को हटाने के लिए जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति बनती है, जिससे उस समस्या से लड़ने का उपाय मिलता है, उस समस्या के निराकरण का उपाय होता है, उस चित्तवृत्ति विशेष को हम धैर्य कहते हैं। जिसके पास में वो चित्तवृत्ति नहीं होगी तो वो ऐसे समस्या को देखकर या तो डर के मारे भाग जाएगा, या दूसरा कोई या तो आत्महत्या कर लेगा या कुछ और करेगा, लेकिन उससे लड़ने के लिए दृढ़ खड़ा हो जाता है और दृढ़ खड़ा होकर के उसके निवारण का उपाय लाता है। तो वो निवारण कारणीभूत जो चित्तवृत्ति है वो है धृति। जैसे कोई धीर व्यक्ति बोल रहा है कि संतापयामि हृदयम धावम धावम धरातले किमहम अस्ति मम शिरसि सततम नंद कुमारः प्रभुः परमः। यहाँ दिखाया है कि संतापयामि हृदयम, कि मैं अपने हृदय को संतापयामि, मैं अपने हृदय को तप्त कर रहा हूँ, या धावम धावम धरातले, संपूर्ण धरती पर इधर उधर दौड़ मचाकर मैं अपने हृदय को संतप्त कर रहा हूँ क्या? मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी किसी समस्या को देखकर मैं पूरी धरती पर भागने लगूं, यहाँ वहाँ दौड़ने लगूं, दौड़ दौड़ कर हृदय को संताप दूं, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्यों? तो अस्ति मम शिरसि सततम नंद कुमारः प्रभुः परमः। अरे मेरे सिर पर तो प्रभु जो नंद कुमार हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनका हाथ है, या स्वयं वो मेरे साथ हैं। तो हमें ऐसा मैं क्यों करूं, मैं अपने हृदय को संताप क्यों दूं? अब यहाँ चूंकि उस व्यक्ति के हृदय में यह विश्वास है कि जब भगवान श्री कृष्ण की सहमति मेरे साथ है, संयोग मेरे साथ है, तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए मेरा कोई अकांड तांडव नहीं हो सकता, मेरा कोई विनाश नहीं हो सकता। ये जो ज्ञान है वही ज्ञान उसको उस समस्या से लड़ने का ताकत दे रहा है, या उसी के बल पर वो लड़ रहा है। तो विवेक श्रुत संपत्त्यादिर विभावः, ये जो उसका विवेक रूप संपत्ति है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता है, भगवान कृष्ण की कृपा है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये जो विवेक संपत्ति है यही विभाव है। और
चापलाद्युपशमः, जो कहा कि मैं देश में क्यों घूमूं, मैं क्यों दौड़ता फिरूं, तो जो समस्या को देखकर एक प्रकार भागने में एक प्रकार चपलता आ जाती है, उस चपलता का उपशमन कि मैं इतना चंचल क्यों बनूं, जब मैं जानता हूं कि भगवान है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई भी समस्या आ जाए मेरा कोई विनाश नहीं हो सकता। तो ये चंचलता का उपशमन रूप जो है वो है अनुभाव, और इन दोनों को मिलकर वो उसका जो धैर्य है, धृति है, वो अस्थाई भाव अभिव्यक्त होता है। अब एक पंक्ति की यहां छोटी सी शंका इन्होंने उपस्थापित की है कि ननु उत्तरार्धे चिंता नास्ती थी, क्योंकि नीचे में कहा गया है कि अस्ति मम शिरसि सततम नंद कुमार प्रभु परमः, मेरे सिर पर भगवान नंद कुमार अवस्थित हैं, मेरे साथ हैं। तो कहते हैं इससे ये भाव भी तो आ रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता किस बात की, मुझे कोई चिंता नहीं है। इति वस्तुनो अभिव्यक्ते, मुझे कोई चिंता नहीं है या चिंता नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार जो वस्तु की अभिव्यक्ति हो रही है, तो वस्तु ध्वनि की जगह पर धृति भाव ध्वनित्वम कैसे? कहते हैं तस्य धृत्युपयोगितस्यैव योगितयैव अभिव्यक्तेः। कहते हैं कि वो चिंता जो आप कर रहे हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है, ये जो वस्तु ध्वनित हो रहा है वो वस्तु भी तो उसी धैर्य को पुष्ट कर रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए मुझे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने जगह पर खड़ा रहूं, कोई कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए जो चपलता का उपशमन है, चपलता का उपशमन रूप अनुभाव से प्राप्त या व्यंग्य होने वाला जो धृति है, उसी धृति की पुष्टि ये वस्तु ध्वनि भी कर रहा है। आगे आती है, आगे का व्यभिचारी भाव है जिसका नाम है शंका। शंका शब्द सभी जानते हैं, शंका तो हर एक आदमी के मुंह में होता है, जो संदेह के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस शंका की परिभाषा देखिए कि शंका उसका नाम है कि किमनिष्टम मम भविष्यति इति आकारः चित्तवृत्ति विशेषः शंका। जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में किसी चीज को सोचकर, किसी चीज को देखकर, जब उसके मन में ये विचार आता है कि किम अनिष्टम मम भविष्यति, कि आगे मेरा कितना बड़ा अनिष्ट होने वाला है, मेरा कितना बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, ये जो चिंतन है, ये चिंतन तदनुकूला जो विशेष चित्तवृत्ति है कि जब चित्तवृत्ति में ये बात घर कर जाता है या ऐसी चित्तवृत्ति बन जाती है कि वो उस चित्तवृत्ति में सर्वदा रहता है कि पता नहीं आगे मेरा क्या अनिष्ट हो जाएगा, ये जो है चित्तवृत्ति विशेष, इस चित्तवृत्ति विशेष का नाम शंका है। मैंने जैसे कि मुझसे कोई गलती हो गई या मैंने किसी की बात नहीं मानी, तब वो अगर बड़ा आदमी हो तो मन में ये डर हो जाता है कि पता नहीं मैंने उसकी बात नहीं मानी, अब आगे क्या होगा। तो घर में भी बैठे रहेंगे तो आपको एक प्रकार का डर रहेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये पता नहीं क्या होने वाला है किम अनिष्टम भविष्यति, इस प्रकार की जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को यहां वो शंका कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि विधि वंचितया मया न जातम सखी संकेत निकेतनम प्रियस्य अधुनावत किम विधातु कामो मयि कामो नृपते ही पुनर्न जाने।
कोई नायिका कह रही है अपनी सहेली से कि विधि वंचितया, दैव संयोग से या विधाता की वंचना के कारण, प्रियस्य संकेत निकेतनम, मेरे प्रियतम ने जिस स्थान पर मुझे बुलाया था वहाँ मैं नहीं गई। जब नहीं गई तब पता नहीं कि स नृपति ही जिसने मुझे बुलाया था वो मेरे प्रति किम विधातु कामः, पता नहीं वो मेरा क्या कर दे, पता नहीं वो मेरे विषय में कौन सा फरमान जारी कर दे या कैसे मेरा अनिष्ट कर दे। यहाँ राज अपराधो विभावः, राजा के प्रति किया गया जो अपराध है वो विभाव है। मुख वैवर्ण्यादयः आक्षेप्याः अनुभावाः, जो बोल रही है कि न जाने वो अब मेरे विरोध में क्या करेगा, तो स्वाभाविक है कि जिस समय ये वो बोल रही होगी उसके मुंह पर जो सामान्य कांति है वो तो समाप्त हो ही गई होगी। तो वो विवरणता उसका अनुभव है और उस विवरणता के द्वारा, विभाव और अनुभव के द्वारा वो शंका अभिव्यक्त होती है। अब ये कहा जा सकता है कि इयंतु भयाद्युत्पादनेन, एक प्रकार का भय भी है इसमें। जैसा कि स्थिति देखा कि न जाने वो मेरे विरोध में क्या कर देगा, तो कहते ठीक है वो भय तो है, लेकिन भयाद्युत्पादनेन, भय की उत्पत्ति से या भय का लेस होने से, कंपादि कारण, शरीर की कंपकपी का, शरीर कांपने लगता हो डर से, तो डर वहां आता है। लेकिन डर आने के बाद भी मूल बात यह होती है कि न जाने किम अनिष्टम भविष्यति, कि न जाने मेरा क्या होगा। एतादृशी चित्तवृत्ति होने के कारण यह शंका है, चिंता नहीं है। अगला भाव है ग्लानि, कि आधि व्याधिजन्य बलहानि प्रभवो वैवर्ण्य शिथिलांगत्व दिग्भ्रमणादि हेतु दुख विशेषो ग्लानि। ये कहते हैं दुख विशेष, ये ग्लानि भी एक प्रकार का दुख है, लेकिन दुख विशेष है। कैसे या कौन सा दुख? तो कहते हैं देखिए, आधि हो या व्याधि हो, आधि है मानसिक रोग, व्याधि है शारीरिक रोग। तो आधि व्याधिजन्य, चाहे आधि से उत्पन्न या व्याधि से उत्पन्न ये होता है। ये क्या करता है? तो बल हानि प्रभवः, या तो ताकत कम हो गया हो, शक्ति का अभाव हो गया हो, उससे उत्पन्न रोग से, मानसिक रोग से या शारीरिक रोग से या बलाभाव में जो मुंह की विवर्णता आती है, शरीर की शिथिलता आती है, उसमें आँखों का घूमना, सिर चकराना इत्यादि जो उसका रूप होता है, इस प्रकार का दुख विशेष ग्लानि कहलाता है। आदि व्याधि से उत्पन्न या बलहानि से उत्पन्न जो विवर्णता, जो शिथिलांगत्व, जिससे दिग्भ्रमणादि, ऐसी चित्तवृत्ति, ऐसा दुख विशेष जिससे आंखें घूमने लगे, मस्तिष्क घूमने लगे, वो स्थिति कहलाती है ग्लानि। जैसे ये बताते हैं उदाहरण में कि सईता शैबल शयने सुषमा शेषा नवेन्दुलेखेव प्रियमागतमपि सविधे सत्कुरुते मधुर वीक्षणे रेव। ये एक वियोगिनी नायिका है जो कमलनी के बने हुए बिछावन, कमलनी के पत्ते से बने हुए बिछावन पर सोई हुई है। उसके वियोग के ताप के कारण उसके शरीर की जो कांति है वो कांति मलिन हो चुकी। उसका वर्णन करते हैं कि सईता शैबल शयने,
जो शैवाल के बने हुए शयन पर स्थित है, वो शैवाल है पानी में कमल के बीच में रहने वाला घास विशेष, या ये कहिए कि कमलनी के पत्ते से बने हुए शयन पर वो लेटी हुई है। सुषमा शेषा नवेंदु लेखेव, नई चंद्रकला के समान जिसकी कांति बहुत कम रह गई है। प्रियमागतम अपि शब्दे, उसके बगल में उसका प्रियतम उपस्थित हो गया, लेकिन चूंकि उसके शरीर में ताकत है नहीं, तो सत्कुरुते मधुर वीक्षणे नैव, तो केवल अपने प्रियतम की ओर आंखें उठाकर, अपनी आंखों से देख कर ही वो अपने प्रियतम की सेवा कर रही है, वो अपने प्रियतम का सत्कार कर रही है। उठकर ऐसे वहाँ से उठ जाना, प्रियतम के साथ आलिंगन करना या वगैरह, ये सब कुछ नहीं करती है, वो केवल आँखों से ही उसका स्वागत करती है। यहाँ प्रिय विरह विभावः, स्पष्ट है कि प्रियतम का विरह जो है वो विभाव है। मधुर वीक्षणैरेव, मधुर वीक्षण यानी आँखों से देख करके ही करती है। ये वीक्षण से जो बुद्धिमान है, चरण निपतना आश्लेषादि नाम निवृत्ति, कि वो उठकर चरण पतन नहीं कर सकती, आलिंगन नहीं कर सकती, ये निवृत्ति जो है आलिंगन से, चरण पतन से दूर रह जाना, ये उसका अनुभव है। और इस ये पता चलता है कि उसकी ग्लानि कितनी है, दुख भी हो रहा है। वो दुख ही विशेष है कि मेरा प्रीतम बगल में खड़ा है, लेकिन देखो मेरी स्थिति कि मैं इनको नमस्कार भी नहीं कर सकती। जैसे हम अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल से लौट के आते हैं, उस समय हमको देखने के लिए भी कोई आता है, बड़े पदाधिकारी, तो हम उठ नहीं सकते। उठने की चेष्टा तो करते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। तो उस समय जो मन में स्थिति होती है कि ये इतने बड़े आदमी हैं, हमको उठना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये मुझे क्या हो गया है कि मैं नमस्कार भी नहीं कर सकता, वो जो चित्तवृत्ति है, वो जो दुख विशेष है, उस दुख विशेष का नाम ग्लानि है। कहता है न चात्र श्रमः संख्या। यहां आप कहेंगे कि बलहानि प्रभवः, शरीर में बल का अभाव है, ये परिश्रमाधिक्य है, तो ये श्रम नहीं है, क्योंकि श्रम का यहां कोई कारण उपस्थित नहीं है। कुछ लोगों का मत है इसमें कि व्याध्यादि प्रभव बलनाशम ग्लानिम आहुहु। कुछ आचार्य का मत है कि व्याधि से उत्पन्न जो बल का नाश है, बल का क्षय होना है, वही ग्लानि है। तो तेषां मते चित्तवृत्त्यात्मकेषु भावेषु नाशरूपायाः ग्लानेः कथम समावेशः इति ध्येयम्। कहता है कि ये विचारणीय है कि उनके हृदय में या उनके विचार में, क्योंकि उन्होंने विचार ये दिया कि व्याधि से उत्पन्न जो बलाभाव है, जो बल का अभाव हो जाना, कमजोर हो जाना, ये कमजोर हो जाना ग्लानि है। तो कहता है कि वहाँ उनको सोचना पड़ेगा कि जब चित्तवृत्त्यात्मक रूप भाव है तो वहाँ पर नाशरूपायाः ग्लानेः, चित्तवृत्त्यात्मक रूप में जो बल का नाश है उसका कैसे ये समावेश करेंगे, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कहा है कि व्याधि से उत्पन्न जो बल का नाश है, तो उसमें चित्तवृत्ति के बल का नाश तो नहीं होगा, चित्तवृत्ति का नाश तो नहीं होगा। लेकिन चित्तवृत्ति जो हो जाती है कि ओहो मैं देखो मेरी ये स्थिति आ गई कि मैं नमस्कार भी नहीं कर सकता, तो उस चित्तवृत्ति का ये या उस चित्तवृत्ति की स्थिति में जो ग्लानि है उसका निवेश ये कैसे करेंगे, ये वही आचार्य जाने जिन्होंने ये परिभाषा की है। यद्यपि बलस्यापचयो ग्लानि आदि व्याधि संभवः इति लक्षण वाक्यात् अपचय शब्देन नाश एव प्रतीयते। कहता है वहाँ अपचय शब्द से नाश की ही प्रतीति होती है, तथापि प्रागुक्ता अनुपत्या बलनाशजन्यम दुखमेव बलापचय शब्देन विवक्षितम। कहता है फिर भी
ऊपर में जो कहा गया है कि बलनाशजन्यम, जैसा कि यहाँ भी कहा गया है कि बलहानि प्रभवो वैवर्ण्य, तो आदि व्याधि जन्य बलहानि प्रभव, बलहानि से उत्पन्न होने वाला, बलहानि का नाम ग्लानि नहीं है, बल्कि बलहानि से उत्पन्न जो विवर्णता आदि रूप, शिथिलांगत्व रूप, दिग्भ्रमणादि का कारण जो दुख विशेष है, उस दुख विशेष का नाम ग्लानि है, न कि आधि व्याधि से बल के नाश हो जाने का नाम ग्लानि है। ये दोनों में अंतर याद रखना पड़ेगा। आगे आता है दैन्यम। दैन्यम को कहते हैं दुख दारिद्र्य अपराधादि जनितः स्वापकर्ष भाषणादि हेतुश्चित्त वृत्ति विशेषो दैन्यम। ये कहें दुख, दरिद्रता, अपने द्वारा किया हुआ अपराध इत्यादि से उत्पन्न, चाहे दुख के कारण, चाहे दरिद्रता के कारण, चाहे अपने द्वारा ही किए गए अपराध के कारण, जो अपना अपकर्ष, आदमी खुद की निंदा करने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरा जीवन ही बेकार हो गया, मैं तो बेकार आदमी हूं। तो ये जो अपनी निंदा है, स्वापकर्ष भाषण, अपनी ही निंदा करना, तदनुकूल या उस भाषणादि का कारणीभूत जो चित्तवृत्ति है, वो चित्तवृत्ति कहलाती है दैन्य। जैसे यहाँ एक श्लोक इन्होंने दिया है, भगवान रामचंद्र की उक्ति है कि हतकेन मया वनांतरे वनजाक्षी सहसा विवासिता अधुना मम कुत्र शासति पतितस्यैव परा सरस्वती। कि हतकेन मया, राम ने सीता वनवास में या सीता वनवास के बाद ये उनकी उक्ति है कि मुझ जैसे हतक आदमी ने, मुझ जैसे व्याधे ने वनांतरे, जंगल में, वनजाक्षी सहसा विवासिता, वो कमलनयनी सीता जंगल में छोड़ दी गई। अधुना मम कुत्र शासति, वो मेरी सती सुकुमारी, वो मेरी सीता इस समय जंगल में कहाँ है पता नहीं। पतितस्य इव, मेरी वाणी जो है या मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी वाणी या वास्तविक में मैं पतित हूँ, वास्तविक में पतितस्य इव सरस्वती, मेरा वचन, मेरा रोना, मेरा कहना ये पतित जैसा ही है। तो यहाँ दो बातें हैं कि एक तो स्वापकर्ष जन्य, स्वापकर्ष भाषण है, उस भाषण का कारण है कि स्वयं उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया है, और सीता परित्याग के बाद उनको ये आत्मिक दुख हो रहा है कि मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने ये उचित काम नहीं किया। तो सीताम परित्यक्त बतो भगवतः श्री रामस्य यह मुक्ति अत्र सीता परित्याग रूप अपराधः तज्जन्य दुखम वा विभावः। सीता का जो परित्याग रूप अपराध है और उस अपराध से उत्पन्न जो दुख है वो है विभाव। अपतित साम्य रूप स्वापकर्ष भाषणम, पतित के समान अपने को बताना, तो पतितों से अपनी तुलना करने जैसा जो भाषण है, बोलना है, वो है अनुभाव, और उसी से यह दैन्य स्पष्ट हो रहा है। अत्र हतकेन मया विभाषिता, कि मुझ जैसे हतक ने उसको निकाल दिया, न तो विधिना। याद रहे कि ये कहते हैं कि हतकेन मया निवासिता, मुझ जैसे आदमी ने उसको घर वनवास दिया है। विधाता के संजोग से या भाग्यलेख के कारण वनवास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पतितोपमयेव परिपोषः न तो शूद्राद्युपमया जतः शूद्रस्य जात्येव श्रुति दौर्लभ्यम विधिना कृतम पतितस्य च ब्राह्मणादेर विधिना श्रुति सुलभत्वे स्वभावेन कृते पीतेने तथा विधम पापमाचरता स्वतः श्रुतिर्दूरी कृते तस्य प्रत्येन साम्यम तस्याश्च श्रुत्येत्युपमालंकारो दैन्यमेवालंकुरते। यहाँ वो बात कहना चाहते हैं
कि पतितस्य इव, पतितस्य इव जो यहाँ उपमा उन्होंने प्रयोग किया है, तो यहाँ शंका ये कर रहे हैं कि रामचंद्र के इस कथन में जो आप दैन्य दिखा रहे हैं, जो आप दैन्य दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर पतितस्य इव कह के पतित की तरह जो उपमा है, उस उपमा की अभिव्यंजना हो रही है। उसी की ये व्याख्या कर रहे हैं कि पतितोपमयेव परिपोषः, कहते हैं कि मैं पतित की तरह हो गया हूँ। यही तो अपनी निंदा जनित भाषण है। जो भाषण, जो बोलना, जो कथन उस दैन्य की अभिव्यक्ति कर रहा है। यहाँ शूद्रादि से उपमा जो है वो अभिव्यंजित नहीं है, या उसकी आवश्यकता नहीं है, या उसको बताना वो नहीं चाहते। क्यों? तो वहाँ तो जात्यैव श्रुति दौर्लभ्यम, भाई उससे कैसे तुलना करेंगे। ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ जैसे आदमी ने, जो राम सारी नियमों का, सारे तत्वों को जानने वाला है, उस राम ने ऐसा कर दिया। अगर उपमा अलंकार दिखाना होता तो भाई शूद्र से अपनी उपमा क्यों दिखाएंगे? क्योंकि वहाँ तो श्रुति दौर्लभ्यम, वहाँ तो उसको ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानाभाव में उसने अगर अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो वहाँ तो ज्ञानाभाव में छोड़ेगा। यहाँ राम ने ज्ञानाभाव में नहीं छोड़ा है, ये तो सब कुछ जानते हुए छोड़ा है। पतितस्य तु ब्राह्मणादेर विधिना श्रुति सुलभत्वे स्वभावेन कृतेपि, ब्राह्मण इत्यादि में जो श्रुति जो वेद है वो उसको सुलभ है। तेने तथा विधम पापमाचरता, तो ब्राह्मण ने भी, यानी श्रुति जानने वाले ने भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा व्यवहार एक पतित व्यक्ति करता है। क्योंकि पतित व्यक्ति को तो ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है तब वो करता है। यहाँ ज्ञान रहते हुए भी हमने किया है, तो यही तो अपनी आत्मा अपकर्ष का भाषण है। अपनी आत्मा को वहीं तो वो दोषी ठहरा रहे हैं कि ज्ञान रहते हुए भी मैंने अज्ञानी की तरह काम किया। तो ये जो उपमा अलंकार आप कर रहे हैं, ये उपमा अलंकार वास्तविक उस दीनता की ही अभिव्यक्ति कर रहा है। तथा मयेति सति, ये जो कहा है कि हतकेन मया बनांतरे, ये मया पद जो है ये वस्तुतः उपादान लक्षणा के द्वारा ध्वनि करता है, और उपादान लक्षणा के द्वारा कृतघ्नत्व, अकृतज्ञत्व, निर्दयत्व, और उधर सीता के लिए दयावती सती तो पहले कहा ही है, कुत्र सा सती दयावती, अनेक धर्म प्रकाशन द्वारा राम की जो दीनता है, राम का जो दैन्य है, उस दैन्य का ही परिपोषण कर रहा है। क्योंकि मया कहने से लक्षणा के द्वारा ये ज्ञान हो रहा है कि अरे मैं वो राम हूँ जो सभी तरह से मर्यादाओं का परिपालन करने वाला एक राजा। तो राजा का दायित्व तो बनता है कि सब कुछ सोच विचार के काम करे। मैं सब शास्त्रों का ज्ञाता भी हूँ, तो मुझे उसके अनुकूल करना चाहिए, लेकिन वो मैंने नहीं किया, इसलिए मैं पतित जैसा हो गया हूँ। तो यहाँ वस्तुतः राम के हृदय की जो दीनता है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी उचित नहीं कर पाया, तो ये जो आत्मग्लानि, आत्म का दोष है, अपनी आत्मा का ही स्वापकर्ष भाषण है। और इस स्वापकर्ष भाषण की जो स्थिति है, या ऐसी जो चित्तवृत्ति है, वो चित्तवृत्ति ही दैन्य कहलाती है। इस तरह ये दैन्य तक हम आए। इसके बाद आगे का जो पाठ है, आगे की जो आगे के जो व्यभिचारी भाव हैं, उन व्यभिचारी भावों को फिर हम आगे कल के पाठ में देखेंगे। आज का पाठ इतना ही। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ, और भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम सादरम अभिनंदनं च।